बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हीटसून ब्रिज। डियर स्टूडेंट्स, व्हीटसून ब्रिज जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो व्हीटसून ब्रिज की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसकी मदद से हम किसी अननोन रजिस्टर या किसी वायर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सर्किट विच कैन बी यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये इसकी डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन है, वो बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर हमने लगाया है तो इसमें से पास होने वाला करंट जो है अगर वो मस्ट बी इज इक्वल टू 0 होगा तो देन जो है ये बैलेंस कंडीशन है। जब ये बैलेंस कंडीशन आ जाएगी तो उस वक्त ये रेशियो हमारे पास लास्ट पे ये इक्वेशन आएगी, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अब ये चार हमारे पास रजिस्टर हैं, इसकी और इसकी रेशियो और इन दोनों R3 और R4 की रेशियो अगर इक्वल होगी तो इसका मतलब है ये बैलेंस कंडीशन है। अगर इन R1, R2 और R3 और R4 की रेशियो इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है ये बैलेंस कंडीशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस सर्किट को सोल्व करने के लिए हमें किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसकी मदद लेनी होगी। तो स्टूडेंट्स, एक बात और भी याद रखिएगा, जब आपकी प्रैक्टिकल होने हैं उसके लिए भी व्हीटसून ब्रिज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये व्हीटसून ब्रिज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और साथ जो है ये आमतौर पे जो आपका प्रैक्टिकल होगा वहाँ पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ये बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ करेंगे। किरचॉफ सेकंड रूल क्या था कि हम द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड सर्किट मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हम ऐसे ही करेंगे। कंसीडर कीजिए यहाँ पे हम एक लूप लेते हैं ABDA। अगर इस लूप की बात करते हैं तो इसके लूप का जो करंट है हम उसको कह देते हैं वो I1 है। ये जो लूप है हमारे पास BCDB, तो इसके लूप को हमने करंट को क्या कह दिया, I2। एक लूप यहाँ पे बनेगा ADC, अगेन जो है यहाँ पे A, तो इसके लूप का जो करंट है वो क्या है, I3 है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हम इस लूप को 1 कह देते हैं, इस लूप को 2 कह देते हैं और ये लूप हमारे पास यहाँ पे 3 है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लूप 1 और 2 को बस सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लूप जो है इस लूप की बात कर लेते हैं। तो लूप हमारे पास 1 जो है, लूप 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्ज कीजिए लूप 1 में हम यहाँ से ऐसे चलते हैं, हम R1, तो R1 जो है यहाँ पे हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हमने सपोज किया है और सभी का एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर सबका हम क्लॉकवाइज लेते तो क्लॉकवाइज होना था। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है हमारा करंट जो है ऐसे जा रहे हैं और इस तरह वापस आएगा। फर्ज कीजिए हम इधर से अगर R1 से स्टार्ट करते हैं तो करंट हमारा ऐसे इधर को जाएगा, इसमें से करंट क्या पास करेगा, I1 ऐसे पास करेगा। तो जब हमारा करंट जो है ऐसे पास करेगा, आगे रजिस्टर पड़ा है, तो यहाँ जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या आएगा, 0। ये हमने पढ़ा है किरचॉफ सेकंड रूल में कि अगर एक रजिस्टर जो है करंट की डायरेक्शन में पड़ा होगा वहाँ जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, माइनस, यानी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। हमारा जो इस वक्त लूप का करंट वह है I1, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R1। अब हम जब यहाँ पे आएंगे, इधर से ऐसे आएंगे, फिर हमारे पास ये रजिस्टर R3 है। हमारा जो करंट की डायरेक्शन लूप है उसका करंट I1 है, तो हम कहेंगे माइनस यहाँ पे I1 इंटू R3। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर R3 में से I1 करंट पास करता है तो इसके ऑपोजिट इस लूप का जो करंट है वो I3 भी इसमें से पास करता होगा, जो इसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अगर I1 ऐसे पास करता है तो I3 उसके क्या है, ऑपोजिट है। तो हमने ये पढ़ा था अगर करंट और रजिस्टर की डायरेक्शन एक है
तो उस वक्त हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस माइनस, अगर उसके ऑपोजिट आता होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास I3 इंटू R3। इसी तरह जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे फिर दोबारा गैल्वानोमीटर आ जाएगा, तो गैल्वानोमीटर में से हमारा लूप का करंट क्या है, I1 है, तो I1 ये पास किया, तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस I1 इंटू RG। अब ये जो दरमियान में रजिस्टर लगा हुआ है यानी गैल्वानोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो अगर Rg हो तो ये दरमियान में कॉमन है, तो इसमें से दोनों करंट पास करेंगे, I1 भी करेगा और I2 भी, तो I2 जो है उसके क्या आता होगा, ऑपोजिट। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, तो ये I2 होगा ऑफ Rg मस्ट बी इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ तक किया। जब हम इसमें से अब इसको लिखेंगे हम माइनस I1 ऑफ R1, और यहाँ पे अगर देखा जाएगा इन दोनों में कॉमन जो है वो माइनस कॉमन लूँगा, तो ये आ जाएगा I1 माइनस I3, इन दोनों में यहाँ पे R3 कॉमन, और यहाँ से फिर माइनस भी कॉमन और Rg भी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास I1 माइनस प्लस माइनस I2, ये I1 आ जाएगा, मस्ट बी इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन 1 कह दें। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर लूप 2 जो है, लूप 2 के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे और किरचॉफ सेकंड लॉ ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम लूप 2 की बात करेंगे, कंसीडर कीजिए हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है हमारा करंट जो है ऐसे इधर को ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ये करंट है R2, ये ऐसे। तो फर्ज कीजिए हम R2 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर रजिस्टर जो है करंट की डायरेक्शन में पड़ा होगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा I2 इंटू R2, क्योंकि इस लूप का करंट क्या है, I2 है। आगे जब R2 से हम किधर आएंगे, गैल्वानोमीटर, हमारे लूप का करंट क्या है इस वक्त, I2 माइनस I2, गैल्वानोमीटर में से करंट पास करेगा, उसकी रेजिस्टेंस क्या है, Rg, तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। इसके ऑपोजिट कौन सा करंट है, I1, तो इसके लिए पॉजिटिव, ये आ जाएगा I1 ऑफ Rg। नेक्स्ट यहाँ से गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर से फिर ये रजिस्टर, जब रजिस्टर आएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस I2 R4। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से R4 में से I2 पास करता है तो उसके ऑपोजिट कौन सा करंट आता होगा, वो I3 होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्लस I3 इंटू R4 मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस I2 R2 वैसे का वैसे ही, इन दोनों में माइनस और Rg को यहाँ पे कॉमन, हम इसको लिख सकते हैं I2, ये माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा I1, और यहाँ से माइनस और R4 जो है कॉमन, हम इसको लिख सकते हैं I2 माइनस I3 मस्ट बी इज इक्वल टू 0। लेट अस से इक्वेशन 2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सबसे पहले डेफिनेशन में कहा था कि हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जब ये बैलेंस कंडीशन हो। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास ना करे। अब गैल्वानोमीटर में करंट I1 भी पास करता है, I2 भी, इसके लिए लाजमी है कि I1 और I2 जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर I1 और I2 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब, अगर I1 और I2 जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। अगर फर्ज कीजिए ये नीचे से I1 करंट 3 एम्पेयर है, ऊपर से करंट माइनस 3 एम्पेयर आता होगा, तो इस वो जवाब क्या आ जाएगा, सम 0 हो जाएगा। तो अब I1 मस्ट बी इज इक्वल टू I2 का मतलब है कि गैल्वानोमीटर में से पास होने वाला करंट क्या है, 0 है। इसी कंडीशन को आप इक्वेशन 1 और 2 के अंदर पुट कीजिए। जब इक्वेशन 1 और 2 के अंदर हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 आपकी क्या बन जाएगी, ये I1 और I2 जब बराबर हो जाएगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 R of 3 इज इक्वल टू 0।
इसी तरह हम यहाँ से इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं, जब I1 और I2 आपस में बराबर हो जाएंगे, अगर ये 3 एम्पेयर है, ये भी फर्ज कीजिए 3 है, तो ये 0, तो ये फैक्टर यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर यहाँ से 0 और ये वाला 0। अगर इस इक्वेशन की बात की जाएगी तो माइनस I1 R1, ये माइनस सारी उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगी I1 माइनस I3 इंटू R3। आप इसको इक्वेशन 3 रेड कीजिए। यहाँ से ये क्या आ जाएगा माइनस I2 R2, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा आपके पास I2 माइनस I3 R4, इसको इक्वेशन आप 4 कह दीजिए। अब स्टूडेंट्स आप ऐसे कीजिए, इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस I1 R1 डिवाइडेड बाय माइनस I2 R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 ऑफ R3 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I3 इंटू R4। स्टूडेंट्स हमने बैलेंस कंडीशन ही यूज़ करनी है। बैलेंस कंडीशन का मतलब है जितना करंट I1 है उतना ही I2, तभी इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना I1 है उतना I2, हम उसको सिंपल I भी कह सकते हैं। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ I1 और I2 आप उसको सिंपल I कह दीजिए, क्यों, जितना करंट I1 है उतना ही I2 है। तो आपके पास इक्वेशन ऐसे ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा I ऑफ R1 ओवर I ऑफ R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे I1 की जगह सिंपल I रहने दीजिए, ये आपके पास R3 ओवर यहाँ पे I माइनस I3 इंटू R4। तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर इससे कैंसिल, ये फैक्टर इससे कैंसिल, तो आपके पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी R1 ओवर R2 मस्ट बी इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ये कंडीशन है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन तब आएगी जब बैलेंस कंडीशन होगी। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि गैल्वानोमीटर में से करंट कोई पास नहीं होना चाहिए, यानी गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्रैक्शन दे। ज़ीरो डिफ्रैक्शन का मतलब तभी होगा जितना करंट जो है, अगर ये I1 इधर से जाएगा उतना ही ऑपोजिट में I2 आए। और दूसरी चीज़ है, कंसीडर कीजिए आपके पास अगर ये रजिस्टर जो है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम हो, इसकी हो 2 ओम, तो आप इसकी रेशो इस तरह से ले सकते हैं, 6 R1 ओवर R2 की रेशो क्या आ जाएगी 6 ओवर 2। तो इसी तरह कंसीडर कीजिए इसकी रेजिस्टेंस अगर 9 है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 3। यानी इन दोनों की जो रेशो है R1 और R2 की रेशो, R3 और R4 की रेशो अगर बराबर होगी तो इसको हम कहेंगे ये बैलेंस कंडीशन है। तो तब जो इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो देन आपने क्या करना है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद आपने डायग्राम बनानी है और ये आपने जस्ट इक्वेशन लिख देनी है। डेफिनेशन, डायग्राम और इक्वेशन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में कि R1 R2 R3 हमारे पास 4 रजिस्टर हैं, ये इस वक्त पैरेलल सर्किट है और ये हमारे पास जो है ये एक गैल्वानोमीटर और ये एक बैटरी है, उसका EMF E है और ये स्विच S है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किरचॉफ रूल जो है इसको अप्लाई करेंगे। तमाम जो हमारे पास रूल्स हैं सब की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज या सब की एंटी क्लॉकवाइज।
फिर पहले रूप पे कंडीशन लगाएंगे, फिर दूसरे पे, फिर वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। बैलेंस कंडीशन पुट करने के बाद हम कहेंगे कि गैल्वानोमीटर में से करंट कितना है, 0 है। उसके बाद ये सिंपलीफाई करते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। स्टूडेंट्स लेक्चर को तवज्जो से सुनिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन हैं लाजमी आप क्वेश्चन पूछा करें, स्टूडेंट्स पूछते भी हैं बहुत ज़्यादा, कमेंट्स भी करते हैं, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम फ्रेंड्स तक आप शेयर करके बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।